सो हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रेस मार्क। आज हम शुरू करने वाले एक नया टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट ऑफ मैटर्स। ठीक है ना। अब मैटर्स क्या रहते हैं? मैटर्स तीन टाइप के रहते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है ना। सो इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। वन शॉट लेक्चर होगा, पूरा अच्छे से आप देखिएगा। एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको कौन से और टॉपिक चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चाहिए, आप हमें बताइए, हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। हम आपके लिए ही बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें बताइए। और आई होप आपको जो हमने 8th स्टैंडर्ड में सिखाया है वो पूरा समझ में आ चुका होगा, और जो पिछले क्लासेस में सिखाया है वो भी पूरा समझ में आ गया होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर हम आपको डाउट सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग, इवन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं, और 1-to-1 इंटरेक्शन भी होता है आपका हमारे साथ। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट्स नॉट कि आपको कोई पेमेंट वगैरह ये करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस ये बारकोड स्कैन करना है, और बारकोड स्कैन करने के बाद आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन हो जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई इसमें हम पैसा वगैरह नहीं है, ये हमारी तरफ से है। ठीक है, और आपने अगर हमें यूट्यूब पे सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू कि आप हमें यूट्यूब पे भी सपोर्ट कीजिए। दैट इज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आ रहे हैं एग्जाम, मिड टर्म आ रही, फर्स्ट टर्म आ रहा है ना, अभी अभी टर्म एग्जाम आ रहा है दिवाली से पहले। सो दिवाली से पहले आपको मैं साइंस का पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, जितना दिवाली तक का रिक्वायरमेंट है उतना। और फिर दिवाली के बाद होप सो कि हम आपको और भी प्रोवाइड कर दें, या तो उससे पहले ही। ठीक है, लेकिन अगर आपको और कोई टॉपिक चाहिए होगा, कोई और सब्जेक्ट चाहिए होगा, आप वो भी बताइए, हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स कम टू टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। ठीक है, अब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस मतलब कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है ना। अब जो चेंज होता है केमिकल चेंजेस से, केमिकल चेंज, जैसा कुछ केमिकल चेंज हुआ। सो ये जो एक क्या किया था साइंटिस्ट ने, एक फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है ना। तो उन्होंने वो भी कब, 18 और 19 सेंचुरी के टाइम पे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था। दे मेजर accurately the substance used and formed and discovered the laws. ठीक है ना। दे मेजर एक्यूरेटली द सब्सटेंस यूज्ड एंड फॉर्म। ठीक है ना, उन्होंने मेजर किए थे कि भाई कितना सब्सटेंस हमने मतलब कि लिया था और कितना सब्सटेंस बनाए। तो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना। सो इनका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ पहले तो। ठीक है, अब क्या है? द टोटल मास, that is the sum of a mass of reacting major mixture. ठीक है ना, मिक्सचर एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है ना। तो मतलब कि ये देखिए, अब ये देखिए, ये यहाँ पर सपोज ये ए है प्लस ये, मतलब कि ये एक मेरे पास एक सब्सटेंस है। ठीक है ना, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ये बी थोड़ा अलग ही हो गया है, ये बी नहीं, ये कुछ और दिख रहा है। तो ये पेट दिख रहा था। ठीक है, ये यहाँ पर हम लिखेंगे बी। ओके, और ये बनाएगा एक हमारा कंपाउंड, दैट इज इसका जो प्रोडक्ट होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि वो मिलके बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन हमने दिया है, राइट। सो अब क्या है कि द मास, द सम ऑफ अ मास रिएक्टिंग एजेंट, अब ये दोनों का जितना भी सम होगा मास का, ठीक है, ये इक्वल रहेगा इस प्रोडक्ट के। ठीक है, इतना ही है इस टॉपिक के अंदर कि भाई ये दोनों हमारे ये सब्सटेंस है। ठीक है ना, ये दोनों हमारे एजेंट्स है। ठीक है, सब्सटेंस है, ये दोनों को हम, ये दो सब्सटेंस को हमने जब मिलाए तो हमको ये प्रोडक्ट मिला। ठीक है, सो ये इस प्रोडक्ट का जो मास होगा वो इन दोनों का सम होगा। ठीक है, सम ऑफ द मास रिएक्टिंग मिक्सचर का। ठीक है ना। अब आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion. ठीक है ना। The law of constant proportion state that the chemical compound are made up of elements that are present in a fixed ratio of a mass. ठीक है, which implies that any pure
sample of a compound, no matter the source, it will be consist of same element that are present in the same ratio of. अब इसका मतलब इसकी ये टॉपिक के अंदर हम क्या है, ये टॉपिक के अंदर हम लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और ये टॉपिक से ज़्यादा कोई क्वेश्चंस पूछता नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत पूछेंगे तो वो आपको अपकमिंग जो टॉपिक्स है उसके बारे में ही पूछेंगे थोड़ा। इस टॉपिक के अंदर ये लॉज के बारे में कोई इतना पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको ये पढ़ना है बिकॉज वी आर कवरिंग इट दिस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या बोले कि जो केमिकल बॉन्ड रहता है, ठीक है ना, जो जो बनता है एलिमेंट से, जो बनते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट से, तो इनके अंदर एक फिक्स रेशियो रहते हैं, फिक्स रेशियो बाय मास, ठीक है। फिक्स रेशियो, अब इनका एक फिक्स रेशियो रहता है कि भाई इतना है तो इतना ही, मतलब कि मतलब कि H2H सॉरी H+O2, ठीक है ना। अब ये फिक्स रेशियो है वाटर का, H2 जो फॉर्म होगा, ठीक है ना। So this implies that any pure sample of a compound, no matter that source, इसका कोई भी नहीं है, मतलब कि इसके अंदर क्या है, इन्होंने क्या बोला है कि भाई ये वो कांस्टेंट इसमें रहेगा कि आप जैसे कि मास है, तो जो एलिमेंट होंगे उनका एक रेशियो रहेगा, फिक्स रेशियो रहेगा, ठीक है। फिक्स रेशियो वो डिवाइड हो सकते हैं मास के अंदर, ठीक है। अब आते हैं एटम साइज, मास एंड वैलेंसी, ठीक है ना। अब एटम के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है ना, ठीक है। द साइज ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस, ठीक है। आप हमें तो पता है कि एटम कैसा रहता है, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या बन जा रहा है, सर्कल सर्कल सर्कल, ठीक है, ये सर्कुलर फॉर्म में रहता है, ठीक है ना, आपको तो पता ही होगा, ये कंसिडर कर लो आप, ठीक है। अब ये कैसा, आप कोई भी आपको सर्कल का ये मेजर करना है तो हम उसको रेडियस से बनाते हैं ना, राइट, रेडियस से मेजर करते हैं, तो हम उसका जो सर्कल का साइज है हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके रेडियस से। तो एटम भी क्या क्या कंसिडर करते हैं हम कि वो एक, हम उसको कंसिडर करते हैं रेडियस से, ठीक है ना। सो atomic radius of a isolate atom is the distance between the nucleus of an atom and outermost orbit, ठीक है। atomic radius is expressed in nanometers, ठीक है। अब ये देखिए, बन जा भाई। सो दिस इज योर सर्कल एंड दिस एटम, ठीक है ना। अब ये क्या है, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर रहता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ये देखिए आप, ये जो उसके आउटर मोस्ट लेयर्स में जो है, ये देखिए आउटर, ये यहाँ पर ठीक से नहीं हो रहा है लेकिन आप कंसेप्ट देख लीजिएगा, ये जो ब्लू है तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, राइट। सो एटॉमिक रेडियस जो है वो ऐसे डिटरमाइन होती है कि भाई आउटर मोस्ट न्यूक्लियर से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट इज सेंटर से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक, ठीक है। सो अब उसको हम मेजर करते हैं नैनोमीटर्स के अंदर, ठीक है ना। उसका नैनोमीटर्स के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। अब 1 मीटर इक्वल्स टू कितना, 10⁻⁹ नैनोमीटर्स। 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ नैनोमीटर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो फॉर्म ये है मेजर्स, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच नैनोमीटर, सो 10⁹ ठीक है। अभी आपको पता होगा 10⁹ कैसे रहता है, मैं आपको बताता हूँ तभी भी। सो ये कैसे रहता है कि अभी देखिए, ये यहाँ पर 9 जीरोज लगता है, ठीक है, 9 जीरोज, यहाँ पर 1 है ना, तो ये देखिए ज़ीरो कैसे ज़ीरो आप ये कंसिडर कर दीजिए कि ये यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है। 1 के आगे 9 जीरोज, दैट इज 10⁻⁹ नैनोमीटर्स, मतलब कि इतना छोटा रहता है। यहाँ पर ये हो गए 6, ये हो गए, ये हो गए 9, ठीक है ना। ये ऐसा 10⁻⁹, मतलब कि इतना छोटा है, इतना छोटा, इतना छोटा, ठीक है ना। बिलियंस, बिलियंस ही हम कहते हैं उसको, ठीक है ना।
राइट, बिलियंस में हम उसे कहते हैं। सो ये इसका ऐसा मेजरमेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अभी हम और पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। द साइज ऑफ, अब आते हैं साइज। एटॉमिक साइज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इन एटम। द ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्बिट हैव लार्जर साइज, ठीक है। फॉर, हाँ ठीक है, ओके। सो अब इसके अंदर क्या बोला है उन्होंने कि साइज कैसे ये करते हैं, डिपेंड्स करती है। अब साइज ऐसे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एटम की, ठीक है ना। अब सपोज, ठीक है। सो ये आपका एटम है, एटम के यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कितने ऑर्बिट, कितने न्यूट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट में, ठीक है ना। हाउ में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट में। अब ये हाइड्रोजन एटम्स का है, ठीक है ना। सो ये हाइड्रोजन एटम की साइज बहुत छोटी है, राइट, ठीक है। अब यहीं पर अगर हमने क्या सोडियम का ले ले, ठीक है। सो सोडियम का कैसा है ये आप देख सकते हो, दैट इज Na। सोडियम आपको पता होगा, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसा उसका, जस्ट अ सेकेंड, ये सर्कल बनना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये इसका हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर रहते हैं इसके शेल्स। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, ठीक है। 1 2 3, यस। सो अब यहाँ पर इसका जो, अब इतने इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है ना। बट जो इसका सेकंड, ये अब ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। मैं न्यूक्लियस को रेड से ही हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब हम इसके बनाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसके, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी एक ही है, लेकिन इसके अंदर शेल्स कितने हैं, शेल्स एक ही। इसके अंदर कितने शेल्स है, 1 2 3, 3 शेल्स है, राइट। सो इसके जो सेकेंड लेयर्स में रहते हैं, इसके सेकेंड लेयर्स के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है ना। दैट इज 3 यहाँ से, एक सेंटर में, और 3 यहाँ से। तो ये 3 और 3 6 एंड 6 एंड यहाँ पर एक सेंटर में, दोनों अपोजिट साइड पे ये, ठीक है ना। और इसके जो सबसे क्लोजेस्ट में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक फिगर है, बस आप ये ध्यान में रखिएगा, मैं आपको समझाने चाहता था कि कैसे साइज मैटर करता है। अब यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो इसका साइज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो इसका साइज भी छोटा है। तो यही ऐसे ही डिपेंड्स करता है कि जितने नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उससे उसका साइज मैटर करता है, ठीक है ना। अब आते हैं मास ऑफ एटम में, ठीक है ना। तो मास ऑफ एटम इज concentrated in nucleus and it is due to the proton and neutron. The number of total proton and neutrons are is called as atomic mass, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास को हम कैसे ये करते हैं, ठीक है ना। अब हाउ मेनी, अब मास क्या है, ठीक है। मास बहुत छोटा है एटम का, ठीक है ना। लेकिन हम कैसे उसको, जो देखिए, दिस इज आवर एटम, ठीक है। ये उसका न्यूक्लियस। सो ये न्यूक्लियस के अंदर के जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, राइट है, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप कंसिडर, सो इसका इसका टोटल मास, ये दोनों का ही मास हम कंसिडर करते हैं एटम के अंदर, ठीक है। तो इससे हम निकालते हैं एटॉमिक मास, ठीक है ना। अब इससे हम जब ये साथ में रहते हैं, सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन
इन द एटॉमिक न्यूक्लियर इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर, ठीक है ना, एटॉमिक मास नंबर, इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in atomic nuclei is called as atomic mass number. The proton and neutrons together are called as nucleons, ठीक है ना। अब ये साइंटिस्ट के लिए देखिए, साइंटिस्ट के लिए ये नहीं था, पॉसिबल नहीं था इन 19th सेंचुरी में, ठीक है, टू मेजर द एटॉमिक मास एक्यूरेटली। अभी देखिए वो टाइम पे कहा हम, मतलब कि वो टाइम पे तो मेजर करना तो बहुत डिफिकल्टी रहता था, राइट। सो इन्होंने कंसेप्ट लाया, द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मास ऑफ एटम, ठीक है, इन्होंने ये कंसेप्ट लाया कि रिलेटिव मास ऑफ एटम, हम ये भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सो अब केमिकल सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स, ठीक है, अब ये आपको बताऊंगा डाल्टन्स का, ठीक है, डाल्टन्स ने कुछ साइन रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है ना, एलिमेंट्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सी है, ठीक है, सी फॉर कॉपर, हम ऐसे ये करते हैं, ठीक है, सी फॉर कॉपर, एच फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, अभी हम जैसे डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, सी फॉर कॉपर, सी फॉर ये, और एच हीलियम, ठीक है, एच इज हीलियम। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भाई नहीं क्या कि अगर आपको मतलब कि जो अगर आपको लगा कि फिर तो जी फॉर गोल्ड होना चाहिए, सो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, जी फॉर गोल्ड नहीं रहता है, ठीक है। जो गोल्ड का है एयू, ठीक है ना, एयू है गोल्ड का, और सिल्वर का आप कहोगे फिर से कि एस रहता है, सो ऐसा नहीं है, ठीक है, सिल्वर का है एजी, ठीक है ना। ये जो हमारे आईयूपीएसी है, ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने सिंबल को डिटरमाइन करते हैं आज भी, ठीक है ना, है इनके ऑफिशियल नेम्स और सिंबल यही मतलब कि प्रोवाइड करते हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर है तो भाई मतलब कि गोल्ड को एयू ही कहेंगे, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप जाओगे कभी पढ़ाई करने के लिए, आपको कभी ज़रूरत पड़ी कि दैट मुझे सिल्वर लेना है, तो आप सीधा कहोगे, आप अमेरिका गए हो, आप कहोगे आई नीड सम मिक्सचर ऑफ एजी, दैट इज सोडियम, की मुझे कुछ ये चाहिए, तो आपको मिल जाएगा पाउडर, ठीक है। सो यही एक है, ठीक है ना, ये ऑफिशियली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, अब इसके ये मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये मेथड के अकॉर्डिंग इसके फर्स्ट नेम लेते हैं या तो फिर सेकंड या तो फिर दूसरे लेटर्स लेते हैं, ठीक है ना, ये 2 लेटर्स का भी रहता है और फर्स्ट 1 लेटर का भी रहता है, ठीक है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है ना, एटम्स ऑफ सम एलिमेंट सच एज हीलियम, neon having independent existence, it means that these elements are monoatomic molecular state. Sometimes two or more atoms or elements combine to form the molecules of the element. Such elements are in polyatomic molecular state, such as the element sodium, oxygen, nitrogen are diatomic molecules straight as a NO2 N2 representatively, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या बोला है कि जैसे कोई कोई मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है ना। सो अगर हम ऐसे ही एग्जांपल ले, कुछ कुछ एटम्स के एक उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहती है, ठीक है ना, जैसे कि हीलियम हो गई, ठीक है ना, तो इसके हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट, ठीक है, इनकी इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस रहती है, ठीक है। सम अब क्या रहता है, कुछ मतलब कभी कभी 2 और 2 से ज़्यादा एटम्स के जो एलिमेंट रहते हैं वो कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट,
ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्टेट है, ठीक है ना। सो ऐसी है मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट। अब मॉलिक्यूलर मास, ये इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल मतलब कि जितना हम पढ़ रहे हैं उतना तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास इज मतलब कि आपको बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास जो सब्सटेंस का रहता है, ये क्या रहता है, इज अ सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल of that substance, like atomic mass of a atomic mass, molecular mass is expressed in डाल्टन, ठीक है ना। और ये जो इसका डीए भी यूनिट है, आप डाल्टन डीए भी लिख सकते हैं। और ये जो यू है, ये जो है वो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है ना। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट ये इसका है, ठीक है। आप डीए भी लिख सकते हो यूनिट में। तो ये क्या करता है, एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। अब मोल, मोल क्या है, एक मोल जो है बहुत ही टाइनी, ये कहेंगे हम, ठीक है ना। तो वे a way to quantify the amount of a substance relating the microscopic world of the atom and molecules to the microscopic world can be can measure in the lab, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए, अब देखिए ये एटम है, ठीक है ना। ये सपोज ये एटम है, ठीक है ना। अब ये एटम को मतलब कि एटम के एटम इज सो टाइनी पार्टिकल, ठीक है ना। मतलब कि ये देखिए, अगर आप ये जस्ट सेकंड, ये एक हमारा पास एक स्पंज है, ठीक है ना। ठीक, ये सॉलिड में है, ठीक है। ये एक सॉलिड में है, ब्रिक हम कहेंगे, ब्रिक ऐसी रहती ना। तो एक ये पूरी एकदम सॉलिड फॉर्म में रहती है। ये देखिए, ये आप 2 मिनट, ये एक ब्रिक है, ठीक है। ये एक ब्रिक है, आई होप, ठीक है ना। ये एक ब्रिक है, ये बहुत सारे एटम्स से मिलके बनी है, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल से बन के मिली है, बहुत सारे। जैसे कि हम इसके अंदर अगर हम बेसिक कहेंगे तो मिट्टी और कुछ केमिकल मिट्टी से बनी है, हम कहते हैं ईट मिट्टी से बनी है, ठीक है ना। लेकिन उसके पीछे की जो साइंस है वो बहुत माइक्रो लेवल पे होती है, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। तो वैसे ही एक एटम है, एटम के अंदर के भी न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। सो अब जो मोल है, ये एक नहीं क्या, एक वे है, ठीक है ना। एक मतलब कि हम अगर कोई मेजर करना रहता है बहुत छोटे लेवल के ऊपर, हमको हमें कोई क्वांटिटी लेना होता है, तो हम मोल की क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कि भाई इतने मोल्स हमने ये सब्सटेंस के लिए, एकदम छोटे छोटे मोल, मतलब कि मोल इज वेरी टाइनी, ठीक है। क्वांटिफाइड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस reacting the microscopic world of atomic and the molecules to the microscopic world can be measured in the lab, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स इन अ सब्सटेंस, अब ये कैसे निकालोगे आप कि भाई कितने मोल्स है एक सब्सटेंस के अंदर। तो इसका एक फॉर्मूला है, मास ऑफ सब्सटेंस इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है ना। सो मॉल एक मास ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब कि कोई भी मास जो भी है उसको हम ग्राम में लेंगे, ठीक है ना। सपोज एक ईट है, ईट का ही एग्जांपल लो, सबसे बेस्ट, ठीक है। वैसे तो ईट का एग्जांपल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। चल देखते हैं अभी हम उसका, ठीक है। ये ईट है, अब ईट के हमने क्या, एक एक छोटा सा टुकड़ा देखें 1 ग्राम के अंदर। तो मास ऑफ सब्सटेंस इन अ ग्राम, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। वैसे हम इसको हम मोल, उसके अंदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितने हम मोल्स बना सकते हैं, ठीक है ना, कितने मोल है एक सब्सटेंस के अंदर। अब आते हैं
एवोगेटरी नंबर्स, ठीक है ना। द नंबर्स ऑफ यूनिट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एवोगेटरी नंबर्स और एवोगेटरी कांस्टेंट. इट इज इक्वल्स टू 6.2214085 into 10⁻23, ठीक है ना. अब द यूनिट, द नंबर ऑफ यूनिट, अब नंबर ऑफ यूनिट है, ठीक है ना. अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अब 1 मोल के अंदर, ठीक है, हमने जो मोल पढ़ा था, ठीक है ना, 1 मोल के अंदर 6.23 भी बोल सकते हैं या 22 भी बोल सकते हैं. इसका हम मतलब कि इतना आपको याद रखना ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना भी 6.023, ठीक है ना, इंटू 10⁻23 एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है. एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं. अब इसी को हम कहते हैं एवोगेटरी नंबर्स, ठीक है. 1 मोल के अंदर इतना रह सकते हैं, मतलब ये रहते हैं, ठीक है ना. 1 मोल इक्वल्स टू, और आप इसको अगर आगे आगे बढ़ाओगे कि भाई इतने लाइक किसी इसमें कोई सब्सटेंस में आपको 5 मोल्स मिल गए, तो आप उसको ये कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है ना, कि 5 मोल्स है तो उसके एवोगेटरी नंबर्स कितने रहेंगे. लेकिन ये आपको, ये वैल्यू आपको याद में रखना है कि 1 मोल के अंदर कितने ये रहते हैं, ठीक है ना. दैट इज 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है एवोगेटरी नंबर्स के अंदर, 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23. अब ये देखिए मैं सबसे इजी बताता हूँ आपको कि आपको बस क्या याद रखना है. देखिए अभी आप बोलोगे कि नहीं क्या ये बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन नहीं, ये देखिए 10⁻23 लिखने का है, ठीक है, एकदम सिंपल. 6.0 ये तो हमें याद हो ही जाएगा, 6.0. बस ये 23 यहाँ से लेके यहाँ पर आप रख लीजिए, हो गया आपका एवोगेटरी नंबर. 1 मोल इक्वल्स टू, अगर किसी ने पूछा 1 मोल इक्वल्स टू डैश डैश, हाउ मेनी एवोगेटरी नंबर्स, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, एवोगेटरी नंबर्स, ऐसा इस किसी ने पूछा. सो आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हो कि अच्छा 2 3, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे 2 3, 10 लगा देंगे आगे, या तो फिर आप 2 3 ऐसे ही याद रख सकते हो कि 6.23, और 10 की वैल्यू अगर आपको याद नहीं आ रही होंगी तो 10 के आगे 2 3 लिख लो, सीधा सीधा एकदम बेस्ट. देखिए यहाँ पर 0, 6.2 इंटू 2 3, बस एकदम बेस्ट हो गया आपका. ये ऐसे आपके एवोगेटरी नंबर्स है, ठीक है. 1 मोल की वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है, ये 1 मोल की वैल्यू है, ठीक है. चलते हैं अब वैलेंसी. वैलेंसी क्या रहती है, द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड एज वैलेंसी, ठीक है ना. द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन, ठीक है ना, इज कॉल्ड वैलेंसी. द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय द स्पेसिफिक नंबर, ठीक है ना. द इट इज अ नंबर ऑफ अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट विथ अदर, ठीक है ना. हमें ये तो पता ही था, ठीक है ना, कि वैलेंसी कैसे है कि भाई नहीं क्या, एक केमिकल बॉन्ड, एक एटम से दूसरा केमिकल बॉन्ड से कैसे वो बनते हैं, उसे हम कहते हैं वैलेंसी, ठीक है ना. अब ये क्या था, इन 18 एंड 19 सेंचुरी द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन हुआ था, वेयर वी फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना. वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हमें पता चली थी. वैलेंसी ऑफ एटम नहीं है यहाँ पर, वैलेंसी ऑफ एटम अलग है, ठीक है. और इसके अंदर क्या है, द कैपेसिटी ऑफ, ये वैलेंसी अलग है, द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इट्स कॉल्ड एज वैलेंसी. इसको आप एकदम याद रखिए, ठीक है ना. अब इन 20 सेंचुरी द रिलेशन ऑफ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज रिकॉग्नाइज, ठीक है. इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है ना. आप केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, replication the characters that compound formed by ions bond, it is molecules have two parts, ठीक है ना, that is cations and anions that are basically acidic and radial, ठीक है. these two types of, अब देखिए कोई भी इसके आपको ये पता होगा
कि एक पॉजिटिव साइड रहता है, एक नेगेटिव साइड रहता है, ठीक है ना। अब पॉजिटिव साइड को हम कभी कैटायंस कहते हैं और आनायंस कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हर एक केमिकल बॉन्ड के ये रहते हैं, फॉर्म रहते हैं ये, ठीक है ना। आयंस जो फॉर्म कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड रहते हैं, ठीक है ना, ये दे आर आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है, टू टाइप में रहते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट इन द एटॉमिक बॉन्ड्स, द नेम ऑफ एटॉमिक बॉन्ड्स आर, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वन इज कैटायंस एंड सेकंड वन इज आयंस, ठीक है। सो रेडिकल्स हमारे लेफ्ट साइड में, दैट इज दिस, ओके। सो इसके अंदर क्या, हम इसके बाद इसकी वैलेंस लिखेंगे, भाई इसके अंदर कितनी वैलेंस है, ठीक है। जैसे कि हमने पता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसी को हम वैलेंसी कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसकी वैलेंसी लिख ली, दैट इज सोडियम। सोडियम के पास कितना है, 1 है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और SO4, ठीक है ना, इसकी 2 वैलेंसी है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे कि एरो के अंदर शो किया है, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, सोडियम 2, और यहाँ पर जो यहाँ पर क्यों 1 नहीं आया, क्योंकि वो 4 उसकी वैलेंसी फुल्ड है, ठीक है ना, फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। तो 1 इसमें कंसिडर हो गया, ठीक है ना। मतलब क्या, अब H है, अब हमेशा हम H1 लिखते हैं क्या, नहीं ना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1। तो हम हमेशा हाइड्रोजन 1 लिखते हैं क्या, नहीं ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर SO4 को हमने SO4 ही लिखा है, ठीक है ना, और यहाँ पर SO2 सोडियम 2 कर दिया है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, इन ऑर्डर टू राइट द केमिकल formulas of a compound it is necessary to know the valency of it, the name and symbol along with, ठीक है। अब ये क्या है, आपको ये पता है कि आपको ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना। अब आपको सपोज H का क्या है, ये आप मुझे बताइए, कमेंट के अंदर आपको बताना है कि H, व्हाट इज H रिप्रेजेंट्स, ठीक है ना। ये H कौन सा इसका सिंबल है, ठीक है, H, He, फिर उसके बाद Na तो मैंने आपको बता दिया है वैसे, और K, ठीक है, फिर उसके बाद Ag, ठीक है, Ti, ये I है, ठीक है ना। ठीक है, W को तो आपको आराम से आ ही जाएगा, ठीक है, CO, ठीक है, CO, अब आएगा मजा, ठीक है ना। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, बस आपको ये याद रहना चाहिए, आपको एक याद ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना, तो आपको कंपाउंड का, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना, कि किसका वैलेंसी कितना है और सिंबॉलिक कैसा रिप्रेजेंट होता है वो, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपको याद में रखना चाहिए, कि भाई आपको याद में रहना चाहिए, वो आप पढ़ के आ ही जाओगे, धीरे धीरे आपको समझ में जब आएगा तब। और एक SN, ठीक है ना, ये आप मुझे इसका कमेंट में आप आंसर दीजिएगा कि इसका क्या है। तो ये तो हमने देख ही लिया है कि क्या क्या है, ठीक है ना। तभी भी आप मुझे कमेंट के अंदर दीजिएगा, इसके अंदर नहीं है, कुछ कुछ नहीं है, हाँ। तो आप मुझे जो, आप इसके आंसर देंगे, और जो जिसने भी आंसर दिया है उसको हम हाईलाइट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आपको बस इसके अंदर एक चैप्टर इसको रीड करना है, थोड़ा बहुत बेसिक है, इजी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।